यूं तो कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, बस एक हाथ चाहिए जो इनको निखारे। रिसेंटली यहाँ पर टीचर्स डे के दिन जो नेशनल एंथम गिटार पर या कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बजाया गया था, वो दो नौजवान आज हमारे बीच में हैं। इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने ये माइलस्टोन कहाँ से अचीव किया है। जी सर, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं मुजगुन श्रीनगर में रहता हूँ। जी सर। बिलाल साहब, ये बताइए, ये शौक आपको कब से हुआ और बजाना कब से शुरू किया? जी सर। और ये जहन में कैसे आया कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा? जी सर, एक्चुअली मैं तब 9th में था जब मुझे इसका शौक़ हुआ। सडनली इसका शौक़ हुआ। मैं बचपन से नहीं था या कोई फैमिली में नहीं प्ले कर रहा था, बट एक कज़न था हमारा, वही सर संतूर प्ले कर रहा था। मैंने उनकी वीडियोस यूट्यूब पे देखी, फिर मुझे भी धीरे धीरे शौक़ हुआ और शौक़ बढ़ने लगा फिर से। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे भी ये सिखाए। फिर उन्होंने बोला कि रबाब रबाब प्ले करो आप, फिर साथ में जुगलबंदी वगैरह करेंगे, मज़ा आता है फिर। तो तभी से मैंने स्टार्ट किया। अभी मजे के लिए आपने ये सीखा? जी सर, मज़े के लिए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अभी कब से बजा रहे हैं? सर मुझे अभी 3 साल हो गए, 3.5 साल। जी सर, 3 साल हो गए। कितने दिनों में ये आप महीनों में या सालों में? नहीं सर, ये एक्चुअली बंदा कभी सीखता नहीं है सर। ये फ़न कभी सीखता नहीं है। इससे मतलब ज़िंदगी भर सीखना ही पड़ता है सर। जी सर। तो जी सर, रिहर्सल तो बहुत है। रियाज इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो हमें कम से कम 4 दिन लगे सर उसको प्रैक्टिस करने में, सुनने में। जी सर, उसको प्रैक्टिस करने में, सुनने में। फिर हमने वो गवर्नर साहब के सामने प्ले किया वहाँ पे SKICC में। जी सर। तो ये बताइए कि कब से आप ये जो बजा रहे हैं, ये रबाब कब से आप बजा रहे हैं, जो आपने सीखने के बाद बजा रहे हैं? मैं अभी उस टाइम में 10th में था शायद। जी सर, 10th में था सर। उसी टाइम से सर मैं फिर प्रोग्राम्स वगैरह में जाता हूँ फिर। जी सर। तो नेशनल एंथम के अलावा वहाँ पर क्या आपने और गाया था, या सॉरी, जो म्यूजिक आपने वहाँ पर दिया था? जी सर। क्या दिया था उसके बाद? जी सर, कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स थे और कुछ कश्मीरी फोक सॉन्ग्स थे, ये थे गज़ल्स थे, कश्मीरी गज़ल्स, और कुछ नहीं सर, इतना ही तो प्ले किया। आपने इतना बजाया तब जब SKICC में ये टीचर्स डे के दिन, जी सर। तो ज़्यादा मेहनत किस में आपको लगी? जो बजाने में आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें रियाज या जो मेहनत करनी पड़ी? जी सर, रियाज़ तो सभी चीज़ों में लगता है सर, बट ज़्यादा फोकस हमने नेशनल एंथम पे किया था, क्योंकि हम चाहते थे वो बहुत मतलब ज़बरदस्त लगे फिर गवर्नर साहब को भी और सबको। वो ज़बरदस्त लगे, उसमें मज़ा आना चाहिए। तो सर वही हुआ फिर। कितने दिनों तक वो आपने 4 दिनों सर। 4 दिन बिल्कुल सर। बराबर लगी? जी सर। नॉर्मली अगर आम गाना आप गाते हैं तो उसमें कितना जो मेहनत है वो लगती है? सर पहले तो गाना याद होना चाहिए, फिर हम वो प्ले कर सकते हैं। कोई भी गाना हो या कुछ भी हो, पहले वो याद होना चाहिए। पहले हम सुनते हैं, सब चीज़ें पहले सुनते हैं, फिर प्ले करते हैं, फिर बजाते। और तो आप अभी बहुत यंग है, क्या पढ़ते भी आप? जी सर, मैं अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अच्छा। जी सर। तो एम्बिशन क्या है आपको, फ्यूचर में क्या करने की आपने ठान ली है? सर फ्यूचर में क्या बनेंगे? इसी में जाएंगे, इसी फील्ड में, कि कुछ अलग सी एम्बिशन है आपकी? नहीं सर, ये भी चलेगा और पढ़ाई भी साथ साथ चलेगी सर। तो बनने का क्या अभी मंशूर है, क्या बनेंगे आप? बनने का तो अभी कुछ प्लान ही नहीं है। नहीं, जब कंप्लीट आप एजुकेशन करेंगे तो जी कुछ सर। तो जहन में होगा ना कि क्या करना है इसके बाद? बिजनेस में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, क्या करेंगे, या म्यूजिक में जाएंगे? जी सर, बिजनेस में थोड़ा सा है फिर ये, बट ये साथ साथ चलेगा सर। अच्छा। बिजनेस और ये म्यूजिक साथ साथ तो सर। अभी कितनी अचीवमेंट्स है आपकी, जो आपने ये बजाना शुरू जी किया सर। तब से लेकर आज तक, क्या गोल्स आपने अचीव किए? जी सर, अभी तो 2019 में हुआ था कला उत्सव एक, 2019 में। जी सर। तो अभी उसमें डिवीजनल लेवल में फर्स्ट पोजीशन लाई थी मैंने, स्टेट लेवल में फर्स्ट पोजीशन, और नेशनल लेवल में भी फर्स्ट पोजीशन लाई थी मैंने, कला उत्सव 2020। जी सर। तो घर के बैकग्राउंड में बताइए थोड़ा सा, क्या क्या है, आपके फादर क्या करते हैं? सर पापा जो है, घर में जी औलाद सर, है? एक पापा है सर, वो सर मजदूरी करते हैं। मम्मा भाई हाउस वाइफ है। पापा जो है सर वो मजदूर है सर, और वो मम्मा हाउस वाइफ है। और 3 सिस्टर्स है, एक की शादी हो गई है, और 2 भाई है मेरे अलावा, और बस।
तो ये बताइए कि घर का गुजारा कैसे चलता है? क्या इसी पर कि फादर की मजदूरी पर ही वो चलता है? जी सर। क्या इस पर गुजारा होता है कुछ? जी सर, नहीं सर, अभी अभी मैंने कमाया कुछ नहीं है सर इस पे। अच्छा। तो अभी फादर ही मतलब सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरा हम्म। इससे सर। जी सर। तो ये भी सुना है मैंने कि ये काफी ज्यादा कॉस्टली है, 30-35 हजार में जी आता है। सर। तो वो पैसे कैसे अरेंज किया आपने? सर सर मैं मतलब मजदूरी वजदूरी पे जाता था, फिर हम्म। मैंने थोड़ा थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ये सर खरीदा सर। अच्छा अच्छा। जी सर। और शौक, इतना शौक था, आपने जी सर। मजदूरी करके ये खरीदा? जी सर। और वो जब मैंने नेशनल लेवल पे वो मतलब ये फर्स्ट पोजीशन लाई थी, उन्होंने भी फिर थोड़ी सी पेमेंट की थी सर, उससे भी थोड़ा पहली कमाई याद है आपको, कितना कमाया था जी इसमें? सर 25K। जी सर। 25,000। हाँ। जी सर। तो तब से लेकर और कुछ कमाया था इसके, इस पर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं? जी सर, अभी बहुत पैसे कमाए सर, अच्छा। बट याद नहीं है अभी। चलिए उतने ज़्यादा भी नहीं बट उतने हाँ, कम भी नहीं। गुजारा होता है इस जी पर? सर, गुजारा हो जाता है। जी सर, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो ड्रग ड्रग एक इंजूरियस टू हेल्थ है, सबसे पहले तो यही है। ये पहले सेहत हमारा ख़राब करता है, और बाकी फिर फैमिली 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 भी रह जाती है, और बाकी सब भी रह जाता है। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो कुछ करे, कुछ भी करे बट करे। बट म्यूज़िक हो गया, कुछ पढ़ाई भी हो गई जी सर। और जिसको इस भी म्यूज़िक में शौक़ है तो वो आए, सीखे और फिर प्ले करे सर। अगर कोई सीखना चाहे आपसे, आप सिखाएंगे? जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद। मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं मटका प्ले करता हूँ सर। तो मुदस्सिर ये बताइए, जो आपके साथ में यहाँ पर बजा रहे थे, तो ये बिलाल, यस सर। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे कज़िन ब्रो है, हाँ, हाँ, और मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है सर। जो बिलाल है उनसे सीखा यस है। सर। तो कैसे शौक आपको आया कि मैं ये मटका जो है वो बजाऊं? कि जब बिलाल अहमद ने ये सीखना शुरू किया था इसके कज़िन भाई से, उसका नाम है उमर मजीद, तब मैं भी इसके साथ चलता था। मैं इसके घर भी आता था बहुत पहले, तो इसने ये ख़रीदा था मटका, तो मैं यहाँ आता था, ये सोलो बजाता था। उसने फिर मुझे एक दिन कहा आप भी थोड़ा मेरे साथ बजा, तो मैंने बजाया। तो तब से मैंने इसका शौक़ हुआ इसका, और फिर तब से मैंने इसके साथ टच रखा तो तो बजाया। ऐसे आपका ये शौक अभी तक बढ़ गया? जी सर। तो जो आपने एसकेसीसी में नेशनल एंथम धुन बजाई थी मटके पर, जी सर। तो वो आइडिया कहाँ से आया? क्या वहाँ से ही बताया गया था आपको वो बजाने के लिए? हाँ, एक तो वही से बताया गया था, तो हमने घर में प्रैक्टिस की, 4 दिन लगे हमें सुनने में, और फिर याद होना भी चाहिए। फिर हमने इंस्ट्रूमेंट पर बजाया, तो फिर 4 दिन लगे हमें सर। तो थोड़ा सा वो बताइए आप, मटके पर वो गुनगुनाइए थोड़ा सा। जी, नेशनल एंथम हाँ, थोड़ा सा। सर, उसमें कहरवा ताल कहते उसे। इसी ताल में वो आता है, तो हमने बहुत कोशिश मतलब मेहनत की तो तो बजाया ये होगा। बताइए कि अभी आप 11th क्लास में पढ़ते जी हैं, सर। साथ में ये भी आप बजाते जी रहते सर। हैं, तो जिंदगी में एम्बिशंस क्या है आपकी? क्या क्या आप बनना चाहते हैं? क्या म्यूजिक में ही जाएंगे, या पढ़ाई आप आगे करेंगे तो गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे? जी, तो नौकरी का बहुत शौक़ है। घर घर की तरफ भी देखना पड़ता है, मतलब माँ बाप क्या करते हैं। मेरा बाप एक्चुअली फोक म्यूजिशियन है, वो सारंगी बजाता है, जी। तो उससे ज़्यादा गुजारा नहीं होता है। तो मैंने इसके साथ टच कर लिया। मैंने कहा अपना ही मतलब अपने ही काम इससे चले तो गुजारा हो सकता है इससे। तो फिर मैंने तो इससे अभी गुजारा चल रहा है? कमाते जी हो सर, कुछ इसमें? हाँ सम कमाते हैं सर। तो कितना बनता होगा मंथली, क्या आप कमाते हैं इसमें? ज़्यादा नहीं, तो जैसे कि हमने वो प्रोग्राम किया, 2-3 हज़ार आते हैं एक प्रोग्राम के, ऐसे प्रोग्राम के जो हाँ। बड़ी फंक्शन थी जी उससे, सर। कोई बड़ी फंक्शन इससे अलावा की है? ना, मेरी पहली थी सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, पहली बार मैंने किया तो है ये सर। बताइए कि और कहीं पर आप ये इंस्ट्रूमेंट्स या मटका जो है बजाने जाते हैं? नहीं जी, अभी नहीं सर। मैंने कहा था कि मेरा पहला था जो एसकेसीसी में दिया था हमने, तो मेरे बाप को बहुत शौक है मुझे ये सिखाने का। वो सारंगी बजाता है, तो मैं घर पे भी उसके साथ बजाता हूँ। वो कहता है, वो फुली सपोर्ट है मेरे साथ, तो मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। तो घर में आपको सपोर्ट मिलता है इसके लिए? जी सर। तो ये बताइए कि पढ़ाई के लिए वक्त आता है अगर आप घर में भी ये बजाते हैं? जी सर, आता है, बहुत वक्त आता है सर। अच्छा, ये हाँ। मुझे और एक चीज़ बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? क्या आपके फादर इससे ही मुंसलिक है? जी, मेरा बाप और माँ, बहन एक, और मेरे अलावा और एक भाई, हम 5 मेंबर्स हैं। यानी कि फादर आपका यही काम करता है हाँ, और इसी फोक पर वो म्यूजिशियन। अभी गुजारा होता है? जी सर, होता है। तो गवर्नमेंट से, क्योंकि आप बडिंग अभी स्टार बनने जा रहे हैं, जी क्योंकि सर। यहाँ पर अभी आप बहुत छोटे हैं,
मटकियाँ बजाते हैं या ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को आपको कुछ हेल्प करनी चाहिए उनको? जी हाँ, उन्हें देखना चाहिए कि टैलेंट क्या है इन लड़कों, कोई भी हो उनमें टैलेंट देखना चाहिए और उसे आगे पहुंचाना चाहिए सर। तो गवर्नमेंट से कुछ अपील करेंगे, क्योंकि आज अगर देखेंगे तो आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसे छोटी उम्र में अपना नाम जो है अब कमाना जी शुरू सर, किया है, तो गवर्नमेंट से इसके लिए कुछ इल्तिजा करेंगे? हम यही कहेंगे कि जब भी कहीं फंक्शन हो उनमें ये कल्चरल प्रोग्राम होने चाहिए, इससे हमारा भी मतलब गुजारा होता है। गुजारा होता है और सबका होता है सर। तो आजकल के नौजवान के लिए क्या कहेंगे आप, जो गलत आज कामों में पड़ रहे हैं? आज तो बहुत ज़्यादा है ड्रग एडिक्शन। मैं यही परसों हमारे स्कूल में भी एक फंक्शन थी वही ड्रग एडिक्शन के बारे में। ड्रग तो एक तो सेहत के लिए मतलब मुज़र है। मुज़र है, और इससे माँ बाप भी दूर होते हैं, दोस्त भी उसको दिखाई नहीं दे मेरे सामने कौन बैठा हुआ है, माँ बाप या टीचर, वो उनका एहतराम ही नहीं करता है। उसने मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये ड्रग एडिक्ट है उनको उनसे दूर रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ करे, अपने माँ बाप की खुशी के लिए कुछ करे, उस्ताद की खुशी के लिए कुछ करे, उससे बड़ा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता सर। आपने देखा मुदस्सिर और बिलाल एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लेकिन टेंडर एज में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है। जब से यहाँ पर जो नेशनल एंथम है, जो टीचर्स डे के दिन इन्होंने यहाँ पर बजाया था, तब से लेकर आज तक कहीं एक दिलों में इन्होंने अपना घर कर दिया है, और कहीं एक जहन अभी भी उस ट्यून से अभी भी मुतासिर है, और ये इतनी छोटी एज में इतना बड़ा कारनामा इन्होंने वहाँ पर दिखाया। और आज भी इनके दिल जो है ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन तरह की फंक्शनों में कल्चरल प्रोग्राम्स बिल्कुल बरकरार जारी रखे, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन जैसे लड़कों की देखभाल भी वो करे, ताकि यहाँ पर आने वाले दिनों में इस तरह का टैलेंट ज़ाया ना हो। फिरदौस लाइव, जानानवानी, JK न्यूज़ टुडे से।